कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बच्चों, जब बहुत गर्मी होती है और सूरज की चिलचिलाती धूप हम सबको परेशान करती है, ऐसे में हम सब आसमान की ओर देखते रहते हैं और किसी के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बताओ, भला कौन है वो? और हम ही नहीं, सभी पक्षी और पशु भी इसका इंतजार करते हैं। बूझो बूझो, बताओ। बिल्कुल सही, ये है बादल। तो आज की हमारी कविता है बादलों के ऊपर आधारित। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल और इस कविता के कवि हैं कल्पनाथ सिंह। तो आइए कविता शुरू करते हैं। लेकिन कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। कवि ने इस कविता में बादलों के अनेक रूपों का वर्णन किया है। वो किस प्रकार दिखाई देते हैं, वो तो कविता पढ़कर ही पता चलेगा। चलो एक बार सुनते हैं। कविता का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चिपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाहर नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मजा आया? चलो तो फिर से एक बार मिलकर पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चिपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, आया मजा? देखा, कवि ने कविता में बादलों के अनेक रूपों के बारे में बताया। कभी वो कहता है
कि बादलों के बाल घने और घुंघराले दिखाई देते हैं। कवि को बादलों के गाल गुब्बारों जैसे दिखाई देते हैं। कई बार तो उसको बादलों में हाथी की सूंड, जोकर की मोटी तोंद, ऊंट का कुबड़ और परियों के पंख भी दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई देते होंगे ना आसमान में ऐसे आकार। जब हम एकटक लगा के बादलों को देखते हैं, निहारते हैं, हमें भी कितने सारे आकार नजर आते हैं। यही नहीं, आगे कवि कहते हैं कि वो बहुत शैतानियां भी करते हैं और मानो ऐसे लगता है कि कहीं अपने थैलों में से पानी को छुप छुप कर हम सब पर फेंक रहे हों, यानी कि हम सब पर बरसात कर रहे हों। और वो बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं और किसी की बात सुनते नहीं। एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं मानो कोई दो शेर लड़ रहे हों और बड़ी ही मतवाली चाल चल रहे हों। वो हमारी छत के ऊपर आते हैं और फिर छुप भी जाते हैं। कभी कभी जब बादल अपनी जिद पर या हठ पर अड़ जाएं, तो नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। भला कैसे? बहुत तेज वर्षा करके। पर जो भी हो, बादल हम सबको बहुत भले लगते हैं। ये मन के बहुत भोले भाले होते हैं और हम सबको खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए इनको देखकर हम ही नहीं, पशु पक्षी भी खुश होते हैं। आपने देखा होगा ना, बादलों के आने से मोर नाचने लगते हैं, बागों में कोयलें गाने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बादल बहुत ही खुशी देने वाले होते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। पहला है, कुछ बादल जोकर के जैसे तोंद फुलाए दिखाई देते हैं। वाक्य में तोंद का अर्थ क्या है, बताओ जरा। विकल्प हैं नाक, पेट, गाल या गुब्बारा। सोचो और बताओ क्या है सही विकल्प। बिल्कुल सही, ये है दूसरा उत्तर, पेट। तोंद का अर्थ है पेट। आगे बढ़ते हैं। आसमान में बादल टकराते हुए किस प्रकार लगते हैं? पहला विकल्प है शेर के जैसे, दूसरा भालू के जैसे, तीसरा हाथी के जैसे, चौथा बैल के जैसे। हमने कविता में पढ़ा है ना, तो बताइए टकराते हुए किस प्रकार लगते हैं? उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, शेर के जैसे। पहला विकल्प सही है। अगला, बादल अपने थैलों में से क्या बरसाते हैं? ये तो हम सबको पता चल ही गया होगा अब तक। विकल्प सुनेंगे? सुनिए। पहला विकल्प है शहद, दूसरा पानी, तीसरा अमृत, चौथा मोती। तो बताओ क्या बरसाते हैं? बोलो। बिल्कुल सही, दूसरा विकल्प यानी कि पानी बरसाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बादल जिद्दी बनकर क्या लाते हैं? विकल्प हैं पहला तूफान, दूसरा बर्फबारी, तीसरा बाढ़, चौथा हल्की बरसात। सोचो और बताओ
जब बादल जिद पर आते हैं तो क्या लाते हैं? बिल्कुल सही, वो लाते हैं बाढ़, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। अगला है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो लगता है कि, कैसे लगता है? विकल्प सुने, कि जैसे ढोल बज रहे हो, दूसरा बांसुरी बज रही हो, शंख बज रहा हो या सितार बज रहा हो। बताओ, शाबाश, क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, जैसे कि ढोल बज रहे हो। मुझे आशा है आप सबको ये गतिविधि खूब मन भाई होगी। आगे बढ़ते हैं। तुक मिलने वाले शब्द। कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी तुक आपस में मिलती है। आप दिए गए शब्दों के आगे उनके जैसे तुक मिलने वाले शब्दों को लिखें। पहला शब्द है फुलाए, और फुलाए के दो ऐसे शब्द बनाओ जिनकी तुक फुलाए से मिलती हो। उदाहरण के तौर पर पहला आपके लिए मैंने कर दिया है। पहला है उठाए, फुलाए की तुक मिलती है उठाए से। और भी ऐसे ढूंढें और खुद से बनाएं। दूसरा शब्द है तूफानी, इसकी भी तुक मिलाएं और लिख डालें। और तूफानी के जैसे दो शब्द आपको और लिखने हैं। अगला है जाते, बनाए तुक और लिखें। अगला है बालों, ढूंढो कविता में से और खुद भी बनाओ, लिखो, शाबाश। अब आगे चलते हैं एक और गतिविधि की ओर। निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखें और यह शब्द आपको दिए हुए गोले में से ढूंढकर लिखने हैं। गोले में दिए गए शब्द हैं आकाश, गज, गगन, सिंह, मदकल, केसरी, सरिता, जलमाला, मेघ और जलद। और जिन शब्दों के पर्यायवाची हमें लिखने हैं उनमें पहला शब्द है आसमान। अब ढूंढो आसमान के मिलते जुलते शब्द जिनका मतलब आसमान हो। गोले में से छांटो और लिखो, शाबाश, लिखो। उत्तर है आकाश और गगन। दूसरा शब्द है शेर। ढूंढो गोले में से ऐसे दो शब्द जिनका अर्थ हो शेर। ढूंढो, बिल्कुल सही, उत्तर है सिंह और केसरी। अगला शब्द है हाथी। हाथी के समानार्थक ढूंढिए। देखिए गोले में से निकालिए वह शब्द, शाबाश। वह शब्द है गज और मदकल। अगला शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची ढूंढिए। देखिए गोले में से दिए गए शब्दों को, ढूंढिए, बिल्कुल सही, उत्तर है सरिता और जलमाला। अगला शब्द है बादल। बादल के समानार्थी ढूंढो, ढूंढो, शाबाश। उत्तर है मेघ और जलद। तो आज हमने पर्यायवाची शब्दों का भी अध्ययन कर लिया।
मुझे आशा है आपको ये गतिविधि बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को कविता के आधार पर पूर्ण कीजिए। जैसे कि हम सब ने कविता को अच्छे से समझ लिया है, अब चलते हैं वाक्यों की पूर्ति की ओर। पहला वाक्य, बादल के गाल होते हैं जैसे कि, लिखो किस तरह के होते हैं? जैसे कि गुब्बारे। दूसरा, बादल होते हैं मतवाले जैसे कि, बोलो, शेर। बहुत अच्छे। अगला है, कभी कभी बादलों के जिद्दी होने पर आ जाती है, क्या आ जाती है? बोलो, लिखो, पूर्ण करो। बाढ़। बिल्कुल सही। इस कविता में बादलों के बारे में बताया है और हमें यह भी पता चलता है कि बादल का संबंध वर्षा ऋतु के साथ है। हमारे देश में बहुत सी ऋतुएं आती हैं। अब नीचे दिए गए कुछ वाक्यों को पढ़ें और बताएं कि वह किस ऋतु के बारे में कहा गया है। पहला वाक्य है, इस ऋतु में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। बोलो बच्चों, तो कौन सी ऋतु हुई ये है जिसमें बैसाखी का त्योहार मनाते हैं? बोलो, सोचो। बिल्कुल सही उत्तर है बसंत ऋतु, जो कि अप्रैल के महीने में आती है। मार्च से अप्रैल तक चलती है बसंत ऋतु। अगला वाक्य है, इस ऋतु के आने पर लू चलती है। कौन सी ऋतु के आने पर लू चलती है? बोलो, ग्रीष्म ऋतु। बिल्कुल सही। और यह आती है मई से जून तक। अगला है, तीज का त्योहार इस ऋतु में मनाया जाता है। बोलो तो क्या उत्तर होना चाहिए? कब तीज का त्योहार मनाते हैं? खूब मेहंदी भी लगाते हैं, झूले भी झूलते हैं। कौन सी ऋतु है ये? वर्षा ऋतु, जो कि जुलाई से सितंबर तक रहती है। अगला, दीपावली और भाई दूज इस ऋतु के प्रमुख त्योहार हैं। बताइए कौन सी ऋतु है ये? सोचो। शरद ऋतु। यह रहती है अक्टूबर से नवंबर तक। अगला, यह ऋतु लाती है ठिठुरती सर्दी। कौन सी ऋतु है? बोलो। शाबाश, उत्तर है शीत ऋतु। यह रहती है जनवरी से फरवरी तक। तो आज हमने भारत की अनेक ऋतुओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। मजा आया ना? इस चित्र को ध्यान से देखो। यह चित्र हर मौसम या ऋतु में होने वाली कुछ क्रियाओं और खेलों को दर्शाता है। ध्यान से देखो। आप सबने भी इनमें से कई खेल खेले होंगे। देखो, अरे वाह। आगे बढ़ते हैं। अब कविता के आधार पर तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। जैसे काले डरावने बादल का चित्र या गुब्बारे से गालों वाले बादल का चित्र, या फिर हल्के फुल्के सुहावने बादल। बनाए चित्र और उसमें रंग भी भरें। करेंगे ना? खूब अच्छे से बनाएं। बच्चों, अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ
जो आप सोचकर और विचार कर लिखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो कौन कौन से पशु पक्षी खुश होते हैं? सोचो और लिखो। आप सबने तो देखा ही होगा, जब बादल छा जाते हैं तो बहुत तरह के पशु और पक्षी खूब खुश होते हैं। लिखो उनके बारे में। दूसरा है, वर्षा ऋतु में घर से बाहर निकलने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? आप तो जानते ही हैं कि जैसी वर्षा ऋतु आती है तो बहुत बारिश होने लगती है। तो बताओ कि घर से निकलने के पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? सोचो और लिखो। मैं आप सबको इन 2 प्रश्नों के साथ यही छोड़े जाती हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सोचें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।